लेकिन सबसे पहले आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या रही। आज सुप्रीम कोर्ट में बागियों की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से बागियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की याचिका पर जवाब देने के लिए बागियों को 12 जुलाई तक का वक्त दिया है। दूसरी तरफ आज मुंबई में उद्धव ठाकरे एक्शन में नजर आए। उद्धव ठाकरे ने आज बगावत करने वाले शिंदे गुट पर बड़ा एक्शन लिया। उद्धव ठाकरे ने बागी 9 मंत्रियों के विभाग को छीन लिया। इन विभागों का जो काम है वो दूसरे मंत्रियों को सौंप दिया गया और वहीं उद्धव के करीबी संजय राउत का आज ईडी ने नोटिस दिया है। उन्हें संजय राउत को चौल जमीन घोटाले के मामले में नोटिस भेजकर कल पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया है। नोटिस के बाद संजय राउत ने यह कहा कि मैं मंगलवार को जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सकूंगा क्योंकि जनसभा है। और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी संकट पर शिवसेना को लगा एक और बड़ा झटका। शिवसेना विधायक राहुल पाटिल शिंदे गुट से जुड़ गए हैं। परभणी से विधायक राहुल पाटिल शिंदे कैंप में शामिल हो गए हैं। अभी तक शिंदे कैंप में 40 विधायक अब कुल मिलाकर शामिल हो गए हैं। राहुल पाटिल को मिलाकर तो अभी तक 39 विधायकों का दावा किया जा रहा था शिंदे कैंप की तरफ से, लेकिन यह बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि परभणी से विधायक है राहुल पाटिल जो कि शिंदे कैंप में शामिल हो गए हैं। मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेना भवन के बाहर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखिए मयूरेश, लगातार शिवसेना कोशिश कर रही है उद्धव ठाकरे कैसे सब कुछ समेटा जाए, ठीक किया जाए, लेकिन चीजें तो बिखरती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, अब राहुल पाटिल का जाना और शिंदे गुट को जाके शामिल होना, ये भी एक बड़ा हम कहें कि एक शौक ही है उद्धव ठाकरे और पूरे शिवसेना के लिए, क्योंकि आखिर तक वो पूरे शिवसेना के साथ है। लेकिन जो प्रयास शिवसेना कर रही है या उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रयास फेल होते हुए ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि संख्या, आखिरकार जो संख्या बल है जो उन्हें फ्लोर पे दिखाना है, अभी फिलहाल वे कितना भी कहे उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत की उन्हें मुंबई वापस आने दीजिए फिर देखेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल संख्या जो है वो उनके पास बढ़ती हुई हर दिन नजर आ रही है। बिल्कुल, तो लगातार जो शिंदे खेमे है वो मजबूत हो रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ मयूरेश। और इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र संकट को लेकर। महाराष्ट्र संकट के बीच बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी ने अपने विधायकों से संपर्क में रहने के लिए कहा है। जरूरत पड़ने पर शॉर्ट नोटिस पर मुंबई आने के लिए कह दिया गया है। किसी भी वक्त मुंबई बुलाए जा सकते हैं बीजेपी के विधायक। फडणवीस के सागर बंगले पर कोर कमेटी की मीटिंग और इसमें शॉर्ट नोटिस पर विधायकों को तुरंत हाजिर होने के लिए कह दिया गया है। तो अब बीजेपी एक्शन में नजर आ रही है। मयूरेश, ये जो बीजेपी का एक्शन है, कोर कमेटी की बैठक है, शॉर्ट नोटिस पर हाजिर होने के लिए अलर्ट कर दिया गया, क्या कहता है ये अलर्ट? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इससे पहले सवाल यही पूछा जा रहा था कि बीजेपी क्यों चुप है या कोई एक्शन बीजेपी पे क्यों नहीं हो रहा है। तब भी हमने यही कहा था कि जैसे जैसे शिंदे गुट के नंबर बढ़ेंगे तब बीजेपी धीरे धीरे एक्टिवेट होगी। हालांकि बीजेपी ने कहा था कि हमारा शिंदे गुट से या फिर वो बाकी नेताओं से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर उनके पास बढ़ते जा रहे हैं, बीजेपी भी कॉन्फिडेंट हो रही है और ये सब शॉर्ट नोटिस की मीटिंग हो या फिर कोर कमेटी की मीटिंग हो, ये सब इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है। तो इसका मतलब तय है कि अब बीजेपी जो है वो पूरी एक्टिव हो चुकी है और पूरे स्विंग में काम शुरू किया है। बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव और पूरे स्विंग में काम शुरू किया है। और इस बीच मयूरेश ये बताइए, जो लगातार हम कह रहे थे, जो ये खबर सामने आई थी वडोदरा में सोर्सेस के हवाले से तस्वीरें दिखाई थी कैसे फडणवीस की मुलाकात एकनाथ शिंदे से होती है, या फिर इसके अलावा लगातार जो कहा जा रहा है शिवसेना गुट की तरफ से कि इसमें बीजेपी का हाथ है, क्या ये एक्शन उसको प्रूफ करता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर हम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कि जॉइनिंग द डॉट्स अगर हम करें, अगर कहानी जो बिखरी हुई है उसको अगर हम समेटे, तो यही नज़र आता है कि किस प्रकार से जो ये ऑपरेशन पूरा कोविड ऑपरेशन जिसे कहते हैं वो किया गया। तो इसमें बीजेपी का हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि जब तक शिंदे खेमे के पास नंबर नहीं थे तब तक बीजेपी पूरी ठीक है। तो ये तस्वीरें बीजेपी का एक्शन मोड में आना सामने, ये आगे क्या करता हुआ नजर आएगा ये देखना होगा, क्योंकि लगातार कई दिलचस्प मोड़ इसमें आ रहे